आई वॉज इनसिक्योर किड ग्रोइंग अप। और तब मुझे कोई भी आदमी कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, कोई भी आदमी मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, मेरे घर वाले भी मुझे कभी अप्रिशिएट। दैट्स व्हाई आई ग्रू अप एज एन इनसिक्योर किड। मेरा अंदर फ्रेम कंट्रोल नहीं था, मेरे पास ऐसी कौन सी चीज नहीं थी जिससे लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट। आई वॉज जस्ट एवरेज हु हैड इनसिक्योरिटी। जब मैं छोटा था मैं क्लास क्लाउन बन चुका था। मैं स्कूल में हर एक दिन लोगों को हंसाने की कोशिश करता था, क्योंकि उससे मुझे वैलिडेशन मिलती थी, उससे मुझे एक पर्पस मिलता था कि दैट आई एम इम्पोर्टेंट ब्रो, कि क्लास में सारे लोग हंस रहे, देन आई एम गेटिंग सीन। और यही खुजली मुझ में अभी तक है। मुझ में ये खुजली कभी कभी तो आती है। अब मुझे ये खुजली आइडेंटिफाई करनी है, मुझे पता है, एंड आई हैव बिल्ड माई सेल्फ इन दैट वे आई कैन आइडेंटिफाई इट एंड आई हैव ओवरकम इट। मैं एक छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूँ। क्लास क्लाउन का मतलब ये होता है कि जो आदमी वो आदमी कभी खुद पे जोक नहीं करता होगा, लेकिन वो हरकतें ऐसे करता है कि जिससे लोग उसकी तरफ देखकर हंसते हैं, एंड ही थिंक्स दैट ही इज फनी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज नॉट फनी। लोग सिर्फ उसके ऊपर और उसके कैरेक्टर के ऊपर हंस रहे हो, एंड ही इज जस्ट बिकम एन एंटरटेनमेंट। अगर तुम्हें ऐसा नहीं बनना तो यू नीड टू वॉच दिस। मैं भी बहुत सारी हरकतें करता था, इधर से उधर कूदता रहता था, लोगों को हंसाता रहता था। इससे मुझे मिलता क्या था? नाउ वी आर गोइंग डीप इनटू साइकोलॉजिकल फैक्ट, नाउ वी आर गोइंग डीप इनटू साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ दिस, सो प्लीज लिसन केयरफुली। मैंने जब खुद से सवाल पूछे तब मुझे पता चला कि आई नीड पीपल्स वैलिडेशन। मुझे तब लोगों की वैलिडेशन की बहुत ज्यादा जरूरत, एंड दिस इजंट रॉन्ग। मतलब हर एक बच्चे को वैलिडेशन तो चाहिए होता है। आई नीडेड दैट एक्सेसिवली। मैं उस टाइम वैलिडेशन जंकी बन चुका, यानी ऐसे इंसान होते हैं जिनको सिगरेट की तलब होती है, मुझे वैसे वैलिडेशन की तलब थी। आई नीडेड दैट वैलिडेशन, आई नीडेड टू बी सीन। ऐसी कौन सी चुल थी मुझ पे? आई डोंट नो। शायद ये मेरे ट्रॉमा से डिराइव हो चुका था, क्योंकि बचपन में मेरे तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लाइफ में इस फेज में मैंने बहुत समय बिताया। ये फेज मेरी 4 से 5 सालों पहले एंड हुई। अभी तक मैं ऐसा ही था। आई वॉज बींग फन गाय टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन, मगर इसमें मेरा बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। मेरा ऑरा जीरो था, सब लोग मुझे मजाक में लेते थे। आई वॉज द क्लाउन ब्रो, कोई मुझे सीरियसली क्यों लेगा। जैसे ही मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे स्टम्बल किया, मैंने कुछ वीडियोस देखी, एंड आई गॉट एजुकेटेड ऑन द टॉपिक आई हैव टू स्टॉप बीइंग अ क्लास क्लाउन। जब से मुझे रियलाइजेशन हुई, तब से मैंने लोगों को हंसाना बंद कर दिया। फिर भी आई वॉज सीकिंग देयर वैलिडेशन थ्रू वेरियस थिंग्स, और इन चीजों पे मैं अगली वीडियो बना दूंगा। आज का टॉपिक ये है कि वैलिडेशन सीख करना इतना अच्छा क्यों लगता है। वैलिडेशन सीख करना भाई इतना अच्छा इसलिए लगता है कि किसको नहीं भाई अच्छा लगता होगा कि लोग तुम्हारी तारीफ करे, लोग तुम्हें कहे कि भाई बहुत बढ़िया भाई, तू तो बहुत फनी है भाई, तू तो बहुत अच्छा ऐसा होता है भाई। इवन दो आई हैड गुड लुक्स, इवन दो आई हैड अ ग्रेट पर्सनैलिटी, even though I had good communication skills, the one thing chasing validation, ये एक चीज ने मुझे इतना होल्ड बैक किया है। मेरी सोशल लाइफ इतनी खराब, आई कांट इवन टेल। इस वजह से मैं कभी मैस्कुलिन नहीं बन पाया। जब से मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के फील्ड में मुझे पता इन चीजों का बहुत ज्यादा डाउन साइड है। मैंने कॉन्शियसली अपने दिमाग में ये चीजें लाना शुरू कर। आई डिसाइडेड दैट आई विल नो लॉन्गर चेज वैलिडेशन। जैसे ही मैंने वैलिडेशन चेज करना बंद किया, शुरुआत में मुझे लगता था कि भाई मैं फिर से अपने पुराने कैरेक्टर में आ जाता था, फिर से क्लास क्लाउन बनने की कोशिश करता था, और जैसे मुझे कॉन्शियसली रियलाइज होता था, मैं झटके से उसमें से बाहर निकल जाता। एंड ये चीजें बहुत दिनों तक कंटिन्यू होती रही। उसके बाद एक ऐसा समय आया, किसी को हंसाने की जरूरत अंदर से आना बंद हुई। मुझे किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए था। आई वॉज कंटेम्प्ट इन माई सेल्फ, बिकॉज साइड बाय साइड आई हैड स्टार्टेड टू बिल्ड माई सेल्फ। मैंने अपने फिजिक पे काम करना शुरू कर दिया था, मैंने अपने लुक्स पे काम करना शुरू कर दिया था, मैंने मेरे डेटिंग फैक्टर पे काम करना शुरू कर दिया था, एंड आई हैड अचीव्ड एवरीथिंग। आई हैड गेन्ड वैलिडेशन फ्रॉम विद इन। और ये एक बात मैं आपको बता दूं, यू कैनॉट एस्केप वैलिडेशन। किसी लोगों से वैलिडेशन नहीं ले रहे हो तो तुम खुद को वैलिडेट करना आना चाहिए, एंड दिस हैज वेरी प्लस साइड ऑन यू। अगर तुम लोगों से वैलिडेट होना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे भाई। वो तुम्हें एक पपेट की तरह यूज करेंगे और यूज करके फेंक देंगे। मगर तुम अगर खुद को वैलिडेट करना सीख गए, तुम खुद के ऊपर एक अथॉरिटी बन जाते, एंड यू गेट योर थिंग्स एज क्विकली एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल। यही डिफरेंस है, जो लोग खुद को वैलिडेट करते हो और जो लोग दूसरों से वैलिडेट होते। तुम दो आदमी देखोगे, एक आदमी बहुत कॉन्फिडेंट होगा, बहुत डिसाइसिव होगा, उसके अंदर ऐसी हिम्मत होती होगी पूरी दुनिया को कॉन्कर कर सकता। मगर एक आदमी को देखो, अगर तुम उसे कह दो कि भाई क्या छूते जैसे कपड़े पहन रहा है, तो वो कल से कपड़े पहनना बंद कर। एंड माइंड इट, ये आदमी किसी को नहीं पसंद आता। यू सी दैट वीकनेस इन हिम। लोगों को भी ये सबकॉन्शियसली वीकनेस पता चल जाए, तुम्हारी नीड फॉर वैलिडेशन, तुम्हारी हर चीज की नीड लोगों को पता चलती है। यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम द सबकॉन्शियस, यू कैन हाइड एवरीथिंग फ्रॉम द कॉन्शियस। इसलिए वर्क ऑन योर सेल्फ, फाइंड दैट इनर वैलिडेशन, डू नॉट चेज द आउटर वैलिडेशन। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिले तो शेयर योर थॉट्स एंड कमेंट डाउन योर प्रॉब्लम्स। वी विल मेक नेक्स्ट वीडियो।